हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट टाइम मैंने आपके साथ डिस्कस किया था एक्सरसाइज 1.4 को। सो मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स एक्सरसाइज 1.5, we have already studied the concept of the exercise 1.5, that is your complement of the set. And to revise that concept, let us see what was the complement. Complement of a set was denoted by a dash और ac. a dash और ac से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसका मीनिंग क्या होता है? एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट्स आएंगे इसके अंदर? एलिमेंट्स विच आर नॉट प्रेजेंट इन ए, जो सेट ए में तो प्रेजेंट नहीं है बट प्रेजेंट इन यू, बट यूनिवर्सल सेट में उस प्रॉब्लम के वो प्रेजेंट है, वो हमारे पास ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट जिसको हम बोलते हैं वो रहता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ध्यान रखिए क्या है ये, ऐसे एलिमेंट्स जो ए में नहीं है बट यू में है उस प्रॉब्लम के, दे आर योर कॉम्प्लीमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में यू सेट इज गिवन टू यू, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये तुम्हें दिया हुआ है। सेट ए दिया है 1 2 3 4, सेट बी दिया है 2 4 6 8, ठीक है जी। सेट सी भी दे दिया है आपको 3 4 5 और 6, ठीक है जी। अब इसके अलग अलग पार्ट हैं। पहला पार्ट है कि आपको ए डैश निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट, बहुत आसान है। ए कॉम्प्लीमेंट में कौन लेना है? ये भी मैंने तुम्हें बताया, जो ए में ना हो बट यू में हो। मतलब 1 2 3 4 नहीं ले सकता क्योंकि वो ए में है, बट उसके अलावा जो भी यू में है वो सब आ जाएंगे। कौन कौन आ जाएंगे? 5 6 7 8 9, तो ये आ जाएंगे। जो ए में तो नहीं है बट उस प्रॉब्लम के यूनिवर्सल सेट में है, तो 5 6 7 8 9 इसके अंदर आ जाएंगे। दैट विल बी योर ए डैश और ए कॉम्प्लीमेंट। उसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट में मुझे बोला है बी डैश, तो बी डैश मतलब जो बी में नहीं है बट यू में है। बी में कौन है? 2 4 6 8, ये नहीं लेने हैं, बाकी 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 और 4 नहीं आ सकते, 5 आ जाएगा, 6 भी नहीं आ सकता, 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। सिर्फ 2 4 6 8 नहीं आएंगे जो बी के अंदर प्रेजेंट थे। थर्ड पार्ट है ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है जी। ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, तो पहले मैं ए यूनियन सी निकाल लेता हूं, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट। एक तरीका वो है, या एक तरीका और है, वो भी मैं तुम्हें यहाँ पे बताने वाला हूँ। दोनों तरीके मैं तुम्हें बताता हूँ। एक लॉ होता है, उसका यूज करके इसको हम और तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो पहले ए यूनियन सी निकालता हूँ। यूनियन में कौन कौन आता है भाई? याद करो, यूनियन में वो आते हैं जो ए में भी हो और सी में भी हो, दोनों के एलिमेंट्स लिख लिए जाते हैं, बट एक एलिमेंट को 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो ए से तो आगे 1 2 3 4, और सी से 3 दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आ गया है। 4 भी लिखने की जरूरत नहीं है, 5 और 6। यूनियन में वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए में भी होंगे, सी में भी होंगे। अब ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट मतलब जो ए यूनियन सी में ना हो बट यू में हो, तो ए यूनियन सी में आ गए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ कौन नहीं आया? 7 8 9, तो इसमें आ जाएगा 7 8 9, ठीक है। ये इस तरीके से सॉल्व हो रहा था। तो ये इसको करने का एक तरीका है। एक तरीका और है, वो क्या है? उसके लिए आपको एक चीज पढ़नी पड़ेगी, डी मॉर्गन्स लॉ। वो मैं इस प्रॉब्लम के लास्ट में बताता हूं। अभी जैसे इसी तरह से एक मेरे पास प्रॉब्लम है यहाँ पे, इसका फिफ्थ पार्ट है ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। वैसे ये ए के बराबर होता है, पढ़ा भी है, बट इसको प्रूव कर लेते हैं कि ए के बराबर आता है, ठीक है। तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट लिखा। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब जो ए में नहीं है,
1 2 3 4 को छोड़ के क्या क्या बचा, 5 6 7 8 9। अब ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मतलब जो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, ए कॉम्प्लीमेंट में कौन नहीं है, 5 6 7 8 9 है, कौन नहीं है, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 यानी ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हटके किसके बराबर आ गया, ए के बराबर ही, हमने प्रूव भी कर लिया। ठीक है, तो ये है इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में निकालना था ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। वैसे ये प्रॉपर्टी भी हमने कॉम्प्लीमेंट में देखी है, दैट इज ए, कि ए कॉम्प्लीमेंट का फिर कॉम्प्लीमेंट ले लो तो हटके ए ही आ जाता है। इसी में लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले b माइनस सी लिखते हैं। अब हमने डिफरेंस ऑफ द सेट भी पढ़ा था, b माइनस सी में कौन आएंगे, जो b में हो बट c में ना हो, विच आर प्रेजेंट इन b बट नॉट इन c। तो 2 आ जाएगा, हाँ जी आ जाएगा, क्योंकि 2 b में ही है, c में नहीं है। 3 आगे 4 आएगा, नहीं आएगा क्योंकि 4 यहाँ भी है यहाँ भी है। 6 आएगा, नहीं आएगा क्योंकि 6 b में तो है बट c में भी है। 8 आएगा सिर्फ। और नाउ b माइनस c का कॉम्प्लीमेंट मतलब 2 और 8 नहीं लेने हैं, बाकी सभी के सभी 2 और 8 को हम एक्सक्लूड करेंगे, दे विल बी एक्सक्लूडेड, एंड एक्सेप्ट 2 and 8 all the elements which are present in u they will be taken what 1 3 4 5 6 7 and 9. This is your b minus c complement. अब जो मैं तुम्हारे से बात कर रहा था कि एक क्वेश्चन को करने का तरीका और भी था थर्ड पार्ट को, उसके लिए एक लॉ होते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट। डी मॉर्गन्स लॉ जो बोलते हैं कि A यूनियन B का जो कॉम्प्लीमेंट होता है दैट इज इक्वल टू, ये उल्टा हो जाएगा, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, और A इंटरसेक्शन B सारे का कॉम्प्लीमेंट जो होता है दैट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। मतलब यूनियन का इंटरसेक्शन बन जाएगा, इंटरसेक्शन का यूनियन, अगर सारे का कॉम्प्लीमेंट है। इसको उस क्वेश्चन को जैसे पहले किया था वैसे भी कर सकते थे, या इन तरीकों से भी कर सकते थे। जैसे इसका फोर्थ पार्ट में इस तरीके से करता हूं। फोर्थ पार्ट में आपको A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट पूछा है, ठीक है, यस, फोर्थ पार्ट में आपको पूछा है A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। तो बाय डी मॉर्गन्स लॉ किसके बराबर होगा, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। A कॉम्प्लीमेंट हमने लिखा था, A कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन आया था, 5 6 7 8 9। इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट के साथ, B कॉम्प्लीमेंट में कौन आया था, 1 3 5 7 9, ये B कॉम्प्लीमेंट में था। व्हाट इज देयर इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में कॉमन लेते हैं, कॉमन पॉइंट्स कौन कौन है जी, कॉमन 7 और 9 और 5 5 7 9, ये इसका आंसर होगा। तो बाय डी मॉर्गन्स लॉ भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसी तरह जो इसका थर्ड पार्ट था वो भी आप डी मॉर्गन्स लॉ से कर सकते थे। तो ये भी आपने याद रखने हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। उसको भी मैं करके दिखा देता हूँ तुम्हें। थर्ड पार्ट को देखिएगा, आंसर वही आएगा। थर्ड पार्ट था A यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट। तो बाय डी मॉर्गन्स लॉ क्या होना था, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट। A कॉम्प्लीमेंट क्या था, 5 6 7 8 9, इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट से। C कॉम्प्लीमेंट में क्या था, C में थे 3 4 5 6, तो उसमें आने थे 1 2 7 8 and 9। तो इनमें क्या इंटरसेक्शन था, इट वाज 7 8 9, ठीक है जी। दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 1 and part number 3. So you can solve it with the help of De Morgan's law also.
earlier I have solved it in the simpler way. You can solve it through this method also. It is also one of the important methods and one of the important law of this chapter. Remember, these can be asked as objective type problem in your final exam. So remember these results carefully. They will be used time and again in different problems. So moving further towards question number 2. Question number 2 की तरफ बढ़ते हुए अब हम देखते हैं कि हमें क्या बोला गया है. क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे बोला है कि यूनिवर्सल सेट दिया गया है ए बी सी डी ई एफ जी एच और मुझे अलग अलग पार्ट में सेट दिए हैं और उनके कॉम्प्लीमेंट्स लिखने हैं. पार्ट ए में सेट ए दिया है ए बी सी. सो व्हाट विल बी इट्स कॉम्प्लीमेंट जो ए में ना आए. ए बी सी को छोड़ के क्या बचा? डी ई एफ जी एच. सो ये इसका आंसर हो जाएगा. सेकेंड पार्ट, सेट बी इज डी ई एफ जी. सो व्हाट विल बी बी कॉम्प्लीमेंट? इनको छोड़ के ए बी सी आ जाएंगे. डी नहीं आ सकता, ई नहीं आ सकता, एफ नहीं आ सकता, जी नहीं आ सकता, एच आ सकता है. कोई दिक्कत. ए बी सी एच. थर्ड पार्ट में सेट सी दिया हुआ है ए सी ई जी. तो सी कॉम्प्लीमेंट इज ए सी ई जी नहीं ले रहे हैं, बाकी सब ले रहे हैं. मतलब बी आ जाएगा. सी नहीं आ सकता, डी आ जाएगा. ई नहीं आ सकता, एफ आ जाएगा. जी नहीं आ सकता, एच आ जाएगा. सो दैट इज योर सी कॉम्प्लीमेंट. Now moving further, part number 4 is set D, which is F G H A. So D complement is A B C D में से A नहीं आने वाला, B आएगा, C आएगा, D आएगा, E आएगा, F G H नहीं आएगा. तो ये आपके पास डी कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे हो गया है. ठीक है. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि इस पूरे क्वेश्चन में जो यूनिवर्सल सेट है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 का, वो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. मतलब 1 2 3 4 सो ऑन. ठीक है. इस पूरे क्वेश्चन के लिए जो यूनिवर्सल सेट है वो तुम्हारा कौन हो गया? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हो गया. ओके. नेचुरल नंबर से यू आर वेल अवेयर विद द concept of natural numbers. You have studied this concept from earlier classes, from the very lower classes. I can say that natural numbers commence from 1 2 3 and so on. ठीक है. So moving further, now first part is you have to write the complement of each part. First one is, let us denote it by A for our simplicity. It has been given as x such that x is an even natural number. So what will be there in A? 2 4 6 8 so on. So what will be A complement? इवन का कॉम्प्लीमेंट कौन होगा? मतलब जो इवन में ना हो वो कौन हो गया? ऑड हो गया. सिंपल है. 1 3 5 7 सो ऑन. तो पहले पार्ट में बहुत आसानी से हमने जो है वो इसका कॉम्प्लीमेंट लिख लिया है. सेकंड पार्ट आप खुद कर सकते हैं. सेकंड पार्ट में सेट बोला है एक ऑड नंबर्स का, तो ऑड नंबर्स का कॉम्प्लीमेंट कौन बन जाएंगे? इवन बन जाएंगे. बहुत इजी है. थर्ड पार्ट में हमें बोला है, लेट अस अज्यूम इट एज सेट नंबर C, x such that x is a
positive multiple of 3. So what will be there? It will be 3, 6, 9, 12, so on. Okay. So what will be the C complement? It will be 1, 2, 4, 5, 7, so on, like this. So we can say the complement is the numbers which are not multiple of 3. Set was given to us multiple of 3. So the complement of the given set is what? A set in which we have no multiple of 3. A set containing no multiple of 3. This is also very easy problem. So you have to attempt part number 4, part number 5. You have to attempt these two parts of this problem. Moving next, because these are very easy parts. Fourth part is x is a prime number. So you have to write all the prime numbers and its complement. Complement will be what? Composite numbers. Of course, you can write down this very easily. Now moving towards question number 6. They have written, sorry, sixth part of question number 3. X such that x is a perfect square. तो परफेक्ट स्क्वायर जो होते हैं भाई वो तुम्हें लिखने हैं इसमें, ठीक है। मान लेते हैं इसको सेट f। तो सेट f में क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, so on. So f complement will be 2, 3, 5, 6, so on, like this. Okay. So similarly, question number 7, in 7th part, he has written x such that x is a perfect cube. So you will write the cube of first and natural numbers, and thereafter you will write its complement. This is also very easy part. Now question number 8th part of question number 3. I am mentioning question number time and again, but it's actually part of question number 3. 8th part is x such that x plus 5 is equal to 8. So we have to solve this to find the value of x. X plus 5 is equal to 8. X equals to 8 minus 5, x equals to 3. So we can say in this set, let us suppose this set as P. There is only one element, 3. So what will be P complement? 1, 2, we will not include 3 only, 4, 5, 6, so on. This will be P complement. Okay. Similarly, question number 9th is homework for you. That is on the same lines. Question number 10th. So 10th part of this question. 9th part is homework for you. Question number 10th part is, yes, it is also very easy part. X such that x is greater than equal to 7. Note down carefully, greater than or equal to. So we have to include 7 also. Let us denote it by Q. 7, 8, 9, 10, so on. So what will be Q complement? मतलब ये सारे नहीं आएंगे तो कौन आएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक, क्योंकि इसमें 7 से लेके आगे सारे नेचुरल नंबर्स थे, तो जो इसमें नहीं थे वो इसके कॉम्प्लीमेंट में आने थे, तो कॉम्प्लीमेंट में वो आ चुके हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास 10th पार्ट। नाउ 11th, x such that x belongs to natural number and 2x plus 1 is greater than 10। ये हम अभी इससे अगला चैप्टर मैंने तुम्हें यही करवाना है, इनइक्वालिटीज का। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 2x plus 1 greater than 10। अब यहाँ से x निकालेंगे कि ये x क्या बोलना चाह रहा है। Subtracting 1 both sides। वन दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट कर लिया, क्या बच गया? 2x
+1 -1 ग्रेटर देन 10 -1, यहाँ से 1 1 चला गया तो आ गया कितना आ गया ये 2x ग्रेटर देन 9, so dividing by 2 both sides, इसको सॉल्व कर रहे हैं हम। 2x by 2 ग्रेटर देन 9 by 2, 2 से 2 चला गया, x ग्रेटर देन 9 by 2, x ग्रेटर देन 4.5। इससे बड़े नेचुरल नंबर्स कौन होते हैं, मतलब इस सेट में कौन आ जाएगा, लेट अस डिनोट दिस सेट बाय z, तो मतलब 4.5 से बड़े नेचुरल नंबर्स 5 6 7 8 so on, so what will be z complement जो इनमें नहीं है, 1 2 3 and 4। ये क्वेश्चन तुम्हें आ सकता है, तो इसको ध्यान से तुमने देखना है। सो ये आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है स्टूडेंट्स, वो वही है जो मैंने तुम्हारे साथ अभी डिस्कस किया था। वो एक तरह से डी मॉर्गन्स लॉ को प्रूव करना है मुझे क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, ठीक है। मुझे क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या करना है, मुझे डी मॉर्गन के लॉ को प्रूव करना है। तो वो हम अभी अभी कर भी चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में u दे दिया मुझे, यूनिवर्सल सेट दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है जी। ए सेट दिया है 2 4 6 8, बी सेट दिया है 2 3 5 7, और वेरीफाई करना है पहले पार्ट में कि A यूनियन B का जो कॉम्प्लीमेंट है दैट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ये आपको प्रूव करना है यहाँ पे। तो पहले मैं LHS को फाइंड आउट कर लेता हूँ। LHS के लिए पहले A इंटरसेक्शन B, सॉरी A यूनियन B निकलेगा। LHS के लिए यूनियन दिया है, तो A यूनियन B, यूनियन में कौन आता है, यूनियन में आता है जो दोनों में प्रेजेंट होगा, बट एक को 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, सब दोनों के एलिमेंट सारे आ जाएंगे। A के सारे आ गए 2 4 6 8, B से 2 को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, 3 5 7 याद है। नाउ A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, इस सारे का कॉम्प्लीमेंट, मतलब इन सब एलिमेंट्स को नहीं लेना, इनके अलावा जो जो है वो बचेंगे। तो मतलब 1 आ जाएगा, 2 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, 4 नहीं आ सकता, 5 नहीं आ सकता, 6 7 8 और 9। 1 और 9 ही नहीं है A यूनियन B में, बट वो U में है, तो वो इसके कॉम्प्लीमेंट में आ गए। तो ये आ गई LHS, ठीक है। ये आपकी LHS आ चुकी है। अब RHS पे चलते हैं। RHS के लिए A कॉम्प्लीमेंट जो A में नहीं है, 2 4 6 8 को छोड़कर सब 1 3 5 7 9। B कॉम्प्लीमेंट जो B में नहीं है, 2 3 5 7 को छोड़कर सब 1 2 3 5 नहीं आएंगे, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और 9 आ जाएगा। नाउ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। अब इंटरसेक्शन में कौन सा लेना होता है, जो कॉमन है। कॉमन कौन है भाई, एक 1 है कॉमन इनमें, क्या 3 कॉमन है, नो, 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 9 है, तो ये आ गया RHS। ये क्या थी, LHS। तो LHS किसके बराबर प्रूव होगी, RHS के। तो ये क्वेश्चन हमारे से प्रूव हो चुका है। इसका सेकंड पार्ट आपको होमवर्क है, उसको आपने करना है, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हमें इसके हार्डली 2 प्रॉब्लम्स बचती हैं, उनको हम कंप्लीट करके फिर इससे अगली जो एक्सरसाइज है, मतलब अगला लेक्चर जो है, उसमें मैं तुम्हें गारंटी से बोल सकता हूं कि तुम्हारे को 3.5 मार्क्स की प्रॉब्लम आनी ही है हर एग्जाम में, चाहे वो तुम्हारा फर्स्ट टर्मिनल होगा, चाहे सेकंड टर्मिनल होगा, चाहे फाइनल होगा। 99.9% उस एक्सरसाइज से प्रॉब्लम्स आती रही हैं।
और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी उसी एक्सरसाइज से प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए तैयार रहें, यहाँ पे जो दिया है उसको करो, और जिन स्टूडेंट्स का पिछले टॉपिक छूटे हैं वो स्टार्टिंग से करो, मैं बार बार तुम्हें बोल रहा हूँ। और इसीलिए हम YouTube पे अपलोड कर रहे हैं इनको, ताकि तुम्हें अगर कोई एक टॉपिक समझ नहीं आता है तो तुम उसको अगर आफ्टर 1 मंथ या आफ्टर 2 मंथ भी देखना चाहो तुम उसको इजीली देख सकते हो। हमारा सारा का सारा कंटेंट जो है वो प्रिजर्व हो रहा है। तो वो प्रिजर्व इसीलिए हो रहा है कि तुम्हें थ्रू आउट द सेशन कभी भी दिक्कत अगर आती है, जब स्कूल भी लग जाते हैं उसके बाद भी तुम्हें मन करता है दोबारा जाके रिवाइज करने का, या तुम्हें कभी टेस्ट के लिए या पेपर के लिए किसी टॉपिक को रिवाइज करना है, तुम झट से उसका वीडियो देख के उसको एक शॉर्ट टाइम में रिवाइज कर सकते हो। तो इसीलिए हम ये सारा का सारा जो कंटेंट है उसको उसी तरीके से तैयार करते चले जा रहे हैं, और बहुत माइन्यूटली इसके अंदर हम हर चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि आप एक स्टूडेंट फ्रेंडली वे में आप तक ये चीज़ें पहुंच सकें। तो तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करते हैं।